तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है और बहुत सारे लोगों ने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा। फिर भी अभी कुछ टाइम बाकी है, कुछ लोग विचार विमर्श करते हैं, सोचते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके अभी जो बिहार के जो हालात हैं, तो इस वजह से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विचार तो कर ही रहे होंगे कि बीएड करना सही रहेगा या गलत रहेगा। तो ऐसे ही सजेशन मुझसे भी मांगे गए हैं कि क्या करना चाहिए। तो मेरी कुछ फ्रेंड हैं, वो भी करना चाहती हैं। आफ्टर मैरिज वो लोग चाहती हैं कि बीएड कर ले, क्योंकि सबको यही ईजी लगता है कि बीएड कर लो, क्योंकि घर भी चलता रहेगा, बच्चा भी संभलता रहेगा, सारी चीज़ें होती रहेंगी। और ख़ास करके लड़कियों के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली दी जाती है। ठीक है, तो मतलब कि चाहे कोई भी हो, आप लोगों को अगर अनएक्सपेक्टेड हो करके, अनएक्सपेक्टेड मीन्स कि अगर आप बीएड कर रहे हो और अगर ये सोच रहे हो कि 1 साल में मेरी जॉब हो जाएगी, तो ये उम्मीद ना रखते हुए अगर आप बीएड करना चाहते हैं, आपके अंदर पेशेंस है, ठीक है, आपके अंदर पेशेंस है कि मुझे तो इसी फील्ड और इसी जर्नी को तय करना है, कुछ टाइम देना है, वक्त लगेगा, लेकिन सफलता मेरी कदम को चूमेगी, ये उम्मीद है और ये जो आत्मविश्वास है अगर आप रखते हैं, तो बीएड का फॉर्म अवश्य भरें। ठीक है। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को तो ये फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए। इसका सीधा-सीधा ना भर के इस फॉर्म का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि अभी जो बच्चों के साथ जो चीज़ें हुई, लाठीचार्ज हुई, जो आंदोलन हुआ, 2 सालों से, 2.5 सालों से बच्चे मेंटली प्रेशर में ट्रॉमा में जा रहे हैं। और उसके पहले भी जो वैकेंसीज़ आई, ठीक है, मानते हैं कि आई, लेकिन उसके पहले भी तो यही चल रहा था ना। तो क्या पता है कि आगे ये चीज़ें होंगी या नहीं। और दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं, ठीक है? तो आप लोग अपना सोच विचार के डिसीज़न लेना, ये टोटली डिसीज़न आपका होना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइफ़ है आपकी है, ठीक है? ये जो वीडियो है एक सजेशन के रूप में है कि जो लोग कन्फ्यूज़ होंगे उनका कन्फ्यूज़न दूर होगा, ठीक है? और बाकी जो लोग कन्फ्यूज़ हैं और जिनको इंस्टेंट जॉब चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं हर जगह आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन एक होता है ना कि इंतहा हो गई इंतज़ार की, ठीक है? वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भी आप लोग फ्री में तो बीएड करोगे नहीं, अच्छा खासा पैसा लगता है, ठीक है? तो सबसे बेहतर तो ये होगा कि आप लोग उतने ही पैसे में कोई अच्छी सी स्किल का कोर्स कर लो और फिर अपना खोल लो कुछ भी अपना, टीचिंग से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट, कोई बिजनेस, कोई एआई, कोई कंटेंट क्रिएटर, बहुत सारे ऑप्शन हैं, फ्रीलांसिंग, तो आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। अब आपको क्या करना है, ये डिसीजन तो आपका होना चाहिए, ठीक है? मुझे जो सही लगा मैंने वो सजेस्ट कर दिया है आपको। और दूसरी बात ये है कि कि मतलब फॉर्म आएगा या नहीं आएगा, तो बीपीएससी ने क्लियरली बोल दिया है कि बीपीएससी अब जो भी एग्ज़ाम लेगी, ठीक है? और ये सारी बातें मुझे भी न्यूज़ से ही पता चलती हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि यहीं पे पेच फँसी हुई है। बीपीएससी ने कहा है कि बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम प्रोवाइड करवाएगी, वह 2 पालियों में ही करवाएगी, ठीक है? ये आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ़ मेरे भरोसे बैठे हो, आप लोग भी हर जगह से न्यूज़ वगैरह सुनते ही हो, देखते ही हो, ठीक है? अब ये हो गया, एक कारण ये हो गया। और जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, दूसरा प्रॉब्लम ये भी है, ठीक है? तो जो फॉर्म आने के चांसेस हैं, तो हो सकता है फॉर्म आए भी, तो वही है कि प्री और मेंस होंगे, चांसेस ज़्यादा हैं प्री और मेंस के, ठीक है? तो अब आप लोग को उसको ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर होना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जो लोग चाहते हैं प्री मेंस के साथ जाना, वो बिल्कुल जाएँ सबकी, और जॉब करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले जो पढ़ना है, और अभी तक का आप जो भी पीवाईक्यूज़ जो टीचिंग एग्ज़ाम है, अगर आप उनका उठा के अगर आप देख लें, तो आपको पता चलेगा कि क्या है, माजरा क्या है। तो एससीईआरटी, जो बिहार एससीईआरटी की बुक है और जो एनसीईआरटी की जो बुक है, ये पढ़ना एकदम मैंडेटरी है। आपको पढ़ना ही है, पढ़ के ही जाना है, ठीक है? इस बुक को आप हो सके तो 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एकदम एक-एक लाइन रट जाओ। रट्टू तोता बन जाओ,
ठीक है। अब ये नहीं कि सिर्फ रट्टू तोता ही बन गए, नहीं, आपको उसको समझना भी है, और जब आप समझिएगा तभी आप क्वेश्चन का आंसर कर पाइएगा। ठीक है। तो बातें हो गई कि फॉर्म आने के क्या चांसेस हैं, अगर आएंगे भी तो कितने चांसेस है कि प्री और मेंस होंगे या नहीं होंगे, इन सारी चीज़ों पे बात हो गई। आपको क्या पढ़ना है इस पे ही बात हो गई, और लुसेंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। तो और बीएड करें या ना करें, तो उम्मीद है कि आपके सारे कन्फ्यूज़न इस वीडियो से दूर हो गए होंगे। और बाकी अगर बीएड से रिलेटेड आपको अगर कोई सजेशन आप मुझे करना चाहते हो कि मैंने जो सजेशन दिया वो सही है या गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हो। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अगर अच्छा लगे जो कंटेंट है, जो SCERT बुक अभी जो सीरीज़ चल रही है, आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना।